हेलो दोस्तों, ग्रोइंग नॉलेज में आप सबको वेलकम। आज हम प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक बहुत ही कमाल की बुक समराइज़ करने वाले हैं। इस बुक का नाम है डू इट टुडे, जिसको डेरिस हॉरेक्स ने लिखा है। तो उन्होंने इस बुक में लिखा है कि हम चीज़ों को क्यों टालते हैं, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, स्ट्रेस में जाए बिना अपनी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें कैसे पा सकते हैं और इस तरह अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें उन्होंने ये भी सिखाया कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट किया जाए और अनप्रोडक्टिव लोगों की क्या आदतें होती हैं, अपना फोकस कैसे बढ़ाएं और कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं, और एक साल में आप 100 किताबें कैसे पढ़ सकते हैं। इस बुक को 9 पार्ट्स में बांटा गया है। कोई भी शख्स जो इसको बहुत अच्छे से समझेगा वो अपनी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा लेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी भी हो जाए, मगर इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको ज़रा भी ये नहीं लगेगा कि आपका 1 मिनट भी वेस्ट किया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब ऑथर फोकस नहीं कर पाते तो वो क्या करते हैं? क्या आप अपने कामों को ख़त्म नहीं कर पाते? क्या आप हंसी मजाक और नोटिफिकेशन से आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? फिर आप और ऑथर एक जैसे हैं, क्योंकि अपने काम पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल काम है। हमेशा आपको कोई ना कोई चीज़ डिस्ट्रैक्ट करती रहती है, कोई इंसान या कोई कॉल या फिर कोई और चीज़। इन चीज़ों को आप ब्लेम कर सकते हैं, मगर ये ठीक नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपके परमिशन के बगैर आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, क्योंकि इन चीज़ों को दिमाग में जाने के लिए परमिशन आप खुद देते हैं। इस तरीके से ऑथर इंटरप्शन को देखते हैं। तो आप अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं? हटाना हटाना हटाना। हम हर रोज़ चीज़ें जमा करते हैं, मतलब हमारे आइडियाज़। हम रोज़ अपने दिमाग में बहुत से आइडियाज़ को भर लेते हैं, इनमें से कुछ हम अडॉप्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, काफ़ी सारे लोगों ने ऑथर से कहा कि वो यूट्यूब पर वीडियो बनानी शुरू कर दें। ऑथर ने भी अपने दोस्तों को, अपनी टीम को अच्छे बिजनेस के मशवरे दिए थे। इंसान यही करता है। तो ऑथर को जब लोगों ने मशवरा दिया कि वो यूट्यूब पर वीडियो डालनी शुरू कर दें, तो ऑथर ने यही काम किया और यूट्यूब पर वीडियो डाली, और इसका रिस्पॉन्स बहुत पॉजिटिव आया। मगर ये काम उनका बहुत वक्त ले रहा था और वो लिखने और ब्रॉडकास्ट पर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे इन चीज़ों में से किसको हटा देना चाहिए, तो फिर उन्होंने यूट्यूब को हटा दिया। एलिमिनेशन स्ट्रेटजी की है, जिससे ऑथर अपनी ज़िंदगी के काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में यूज़ करते हैं। हम कई सालों में अपने दिमाग में बहुत सी चीज़ों को भर लेते हैं, जिनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फोकस नहीं कर पाते तो अपनी ज़िंदगी से इन गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा दें, फिर आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी और आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो ऑथर करते हैं वो है पहले से ही सक्सेस के बारे में सोचना। अपनी सक्सेस और हैप्पीनेस को सोचने से हमारे दिमाग में सेरोटोनिन की प्रोडक्शन बढ़ती है, जो हमारे अंदर से स्ट्रेस को ख़त्म करती है, हमारे मूड को स्टेबलाइज़ करती है, हमारे स्लीप को कंट्रोल करती है और एंजाइटी को रेगुलेट करने में भी मदद करती है। जब आपकी लाइफ में सेरोटोनिन एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं तो आप फोकस नहीं कर पाते। आपका सेरोटोनिन एक्सरसाइज से भी बढ़ता है, मगर इससे भी बहुत आसान और अच्छा तरीका ये है कि अपने पास्ट की हैप्पीनेस और सक्सेस को याद करें। जब आपका सेरोटोनिन ऊपर जाता है तो आपका फोकस भी ऊपर जाता है, और आपको यही चाहिए। साइंस के अकॉर्डिंग प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे ख़त्म किया जाए? प्रोक्रेस्टिनेशन एक बहुत बड़ा और पुराना मसला है। बड़े बड़े अजीम लोगों ने भी इसके बारे में बात की। प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसको सब जानते हैं और सब इसको नापसंद करते हैं, मगर कोई भी इसको छोड़ नहीं सकता। ऑथर की प्रोक्रेस्टिनेशन की स्टोरी सुने। वो पूरा सेमेस्टर मज़े करते थे, पार्टीज़ करते, एंजॉय करते, और एग्ज़ाम से एक हफ़्ता पहले ख़ुद को कोसते कि तुमने पढ़ना पहले से शुरू क्यों नहीं किया। साइंस भी यही कहती है कि जब आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा फील होता है, मगर लॉन्ग टर्म में आप सफ़र करेंगे। प्रोक्रेस्टिनेशन का एक प्राइस है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल सोसाइटी में एक स्टडी की गई और इस स्टडी में बताया गया कि प्रोक्रेस्टिनेशन का प्राइस है डिप्रेशन, इरेशनल बिहेवियर,
लो सेल्फ स्टीम, गुस्सा और स्ट्रेस। रिसर्च ने प्रोक्रेस्टिनेशन को अल्कोहल और ड्रग से भी कंपेयर किया है। हमें चाहिए कि हम एक सिस्टम में रहकर काम करें, जिसमें काम करना काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को अच्छा नहीं लगता कि वो किसी सिस्टम में काम करें, क्योंकि लोगों को उनका फ्रीडम चाहिए। याद रहे, फ्रीडम आपका दुश्मन है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको रूल्स के अंदर रहकर काम करना होगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं। नंबर 1, सेल्फ इम्पोज डेडलाइन, अ कंपीटेबल सिस्टम। इंटरवल्स में काम करना, हर रोज़ 30 मिनट की एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरनल मोटिवेशन। अनप्रोडक्टिव लोगों की कुछ आदतें होती हैं जिनको आपको कभी भी कॉपी नहीं करना चाहिए। इनकी बहुत सी आदतें ऐसी होंगी जो कि आप में भी होंगी, क्योंकि हम हर वक्त प्रोडक्टिव नहीं हो सकते। बहुत सा टाइम ऐसा भी होता है जब हम अनप्रोडक्टिव बिहेव करने लगते हैं। तो इनमें से अगर 4 आप में हैं तो आपको ख़ुद को बदलने की ज़रूरत है। वरी टू मच, बहुत ज़्यादा परेशान होना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैं हार गया, अगर मैं कामयाब ना हुआ। प्रोडक्टिव लोगों की ये आदत नहीं होती, ये सिर्फ अनप्रोडक्टिव लोग करते हैं। अगर मैं अभी मर गया, अगर मेरा प्लेन क्रैश हो गया, याद रखें कि आप अगले सेकंड में मरने वाले नहीं। तो इसमें तो कम से कम काम करें। चेकिंग थिंग्स, आप क्या कर रहे हैं? मैं अपना फेसबुक चेक कर रहा हूँ, मैं अपना इंस्टा चेक कर रहा हूँ, मैसेंजर देख रहा हूँ, व्हाट्सएप पर जा रहा हूँ। ये चेक करना कोई भी प्रोडक्टिव बिहेवियर नहीं, ये कोई काम नहीं है। ये काम ऑथर के साथ भी होता है। इनने अपने फ़ोन से सारी सोशल मीडिया ऐप्स ही डिलीट कर दी। आप इस हैबिट को ख़त्म नहीं कर सकते, मगर आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को रखें और बाकी सबको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, सिर्फ उन्हीं को अपने फ़ोन में रखें। इसके अलावा है लाइफ से भागना। 2 साल पहले जब ऑथर परेशान होते तो वो ऐसी बातें करने लगते। जब भी वो अपने किसी काम से परेशान होते या फिर अपने रिलेशनशिप से, तो इसको अपनी ज़िंदगी से निकाल देते, इसको बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से हटा देते और ये सोचने लगते कि ये तो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। ये कोई मसले का हल नहीं। अगर आप इसका जवाब पाएँ कि अगर मैं अपनी लाइफ से भाग जाऊँ तो ये ठीक है, तो इसका जवाब नहीं है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ की परेशानियों से भाग जाएंगे, अपनी लाइफ को छोड़ देंगे, तो ये इसका कोई हल नहीं। आपकी परेशानी तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप उसे हल नहीं करेंगे। उसको भूल जाना तो कोई सलूशन नहीं है। ज़्यादातर लोग ना बोलने से डरते हैं और इस तरह वो अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में दे देते हैं और अपने आप को दूसरों के अंडर कर लेते हैं। इस तरह आप कभी भी प्रोडक्टिव नहीं बन सकते। अगर आपने प्रोडक्टिव बनना है तो ना बोलना सीखना होगा। चीज़ों को लिखना, क्या आप इतने स्मार्ट हैं कि आप हर चीज़ को याद रख सकें? मुझे ऐसा लगता है कि इतना स्मार्ट कोई भी नहीं होता। अगर आपको लगता है कि आप इतने स्मार्ट हैं तो आपको गलत लगता है। आपको अपनी चीज़ों को लिखना चाहिए, इसी तरह आप प्रोडक्टिव बन सकते हैं। बेशक आप उन लिखी हुई चीज़ों को कभी भी दोबारा ना पढ़ें, लेकिन चीज़ों को लिखें। निगलेक्टिंग योर ओन पर्सनल एजुकेशन। ऑथर को लगता था कि जब हम अपना कॉलेज छोड़ देते हैं तो हम सीखना बंद कर देते हैं और इसके बाद कोई भी सीखने का प्रोसेस नहीं होता। और बाद में उन्हें पता चला कि जब आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी ज़िंदगी बंद हो जाती है। हमेशा सीखते रहिए, बुक्स से, वीडियो से स्टडी करें। लाइफ सीखने का नाम है। आप जब तक सीखते रहेंगे तभी तक आप प्रोडक्टिव बिहेव कर सकते हैं। रूल से नफ़रत करना, ज़्यादातर लोगों को रूल्स से नफ़रत होती है। अगर आपको प्रोडक्टिव होना है तो रूल्स को खुद पर इम्प्लीमेंट करना होगा। कैसे बेहतर तरीके से फोकस करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, कैसे टाइम को वेस्ट होने से बचाना है, इस सब के लिए आपको रूल्स की ज़रूरत है। आप ज़रा खुद पर ध्यान दें कि आप डिस्ट्रैक्शन के बगैर 10 मिनट, 20 मिनट, 50 मिनट, दिन में कितने मिनट काम कर सकते हैं। अगर आपको पता चला कि आप सिर्फ 50 मिनट काम कर सकते हैं डिस्ट्रैक्शन के बगैर और ये आपके लिए कम है, तो आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल के दौर में हम बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को तो दिन में 100 से ज़्यादा सिर्फ नोटिफिकेशन आ जाते हैं और इनका बहुत सा टाइम इसमें लग जाता है। इसका ताल्लुक सिर्फ फ़ोन से नहीं है। इंसान को बिज़ी रहना बहुत अच्छा लगता है। एक फ़िलासफ़र ने हमें ये बात बहुत पहले से बता दी थी, बिज़ीनेस और डिस्ट्रैक्शन को साथ लेकर चलना है।
डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर जगह पर होती है। बहुत से लोगों को लगता है कि वो अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, यहीं पर गलती करते हैं। अपने टाइम को मैनेज नहीं करना, अपनी डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना है। इसलिए अपने डिस्ट्रैक्शन को मैनेज करना शुरू करें ताकि आप ज़्यादा काम कर सकें। सुबह उठना और काम पर लग जाना कोई आसान काम नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। और अगर आप इसमें वेकेशन भी नहीं लेते तो आप इस लाइफ को और ज़्यादा मुश्किल बना देते हैं। ऑथर कहते हैं कि इससे आप अपना कोई भी लॉस नहीं करते। अगर आप अपना काम छोड़कर वेकेशन पर चले जाते हैं तो इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं होता, क्योंकि इससे आप अपनी बॉडी को चार्ज करते हैं, उसे रिफ़्रेश करते हैं, काम के लिए तैयार करते हैं। एक रिसर्च ने भी बताया है कि वेकेशन आपके स्ट्रेस को बर्न आउट करता है। आपको पता है कि ऑथर कितने प्रोडक्टिव थे। वो खुद से पूछते थे कि क्या अगर मैं वेकेशन से वापस आऊँ तो मैं अच्छे से काम कर पाऊँगा? तो इसका जवाब हाँ था। बिना बात के ब्राउजिंग को बंद करना। हम सबका एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम बहुत अनप्रोडक्टिव फील करने लगते हैं। इसकी वजह मल्टीटास्किंग हो सकती है। अगर आप एक ही टाइम में ईमेल भी चेक कर रहे हैं, अपने दोस्त से बात भी कर रहे हैं, फेसबुक भी चेक कर रहे हैं, एक रिसर्च ने बताया है कि अगर हम काम में डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें ओरिजिनल टास्क में वापस आने के लिए 25 मिनट लग सकते हैं। अगर आप बहुत दफ़ा डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आपको लगता है कि आपने पूरे दिन में कुछ भी नहीं किया और इस तरह आप अनप्रोडक्टिव फील करते हैं। मल्टीटास्किंग पर एक रिसर्च हुई जिससे ये बात पता चली कि सबसे बड़ी वजह इसकी आपका फ़ोन है और इस पर आने वाले नोटिफिकेशन। जैसे ही आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है तो आपकी बॉडी में डोमेन क्रिएट होता है जिससे आपको जॉय फील होता है, जो कि एडिक्शन है। ये हमारे लिए इतना ही नुकसानदेह है जैसे ड्रग्स। प्रोडक्टिव होने का यही मतलब है कि अपने दिन को कंट्रोल में लेना। हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है वो है ब्राउजिंग। ये आपको पूरी तरह मार देती है। जब भी हम ब्राउज़ करते हैं तो हम अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, हमें वक्त का पता ही नहीं चलता। हम उसको यूज़ करना शुरू करते हैं और हम करते ही चले जाते हैं और वक्त का पता ही नहीं लगता। ये कोई भी यूज़फुल काम नहीं। अपना ध्यान काम पर लगाएं। 20 चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती हैं। प्रोडक्टिविटी एक जीने का तरीका है जिसका मतलब है मैक्सिमम आउटपुट अचीव करना, काम पूरा करना, टाइम को वेस्ट ना करना। ऑथर 20 चीज़ें शेयर करते हैं जो उन्होंने पिछले 3 सालों में की और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। इस तरह आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। हमेशा चेज़ को कट करें। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं, कहीं डिस्ट्रैक्शन है तो कहीं पर यूज़फुल चीज़ें भी हैं, उनकी तरफ जाएं। थॉट्स को रिकॉर्ड करें, इसलिए आपको अपने थॉट्स को लिखना होगा ताकि अपनी रैम को अनलोड कर सकें। इससे आपके ब्रेन को पावर मिलेगी। अगर आपने इन लिखी हुई थॉट्स को कभी दोबारा ना देखा फिर भी ये आपके काम की हैं। ना बोलना सीखें। जब काम की बात आए तो उन हर चीज़ को ना बोलें जो कि आपकी वैल्यूज़ और गोल्स को सूट नहीं करती। टेक अ 5 मिनट ब्रेक। हर 30 और 35 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। इसमें आप पानी पी सकते हैं, चल सकते हैं, काम से अपना ध्यान हटा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी से डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट कर दें। ऑथर के एक दोस्त को न्यूज़ सुनने की बहुत आदत थी। ऑथर ने उनसे कहा कि आप टीवी देखना बंद कर दें और अपने फ़ोन से सारी न्यूज़ ऐप्स को डिलीट कर दें। और 2 हफ्ते के बाद जब वो ऑथर के पास आए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है। क्लटर को दूर रखें। एक क्लटर ज़िंदगी का मतलब है एक क्लटर दिमाग, और इस तरह आप काम नहीं कर सकते। सिंपल एनवायरनमेंट में काम करें। एक चीज़ पर फोकस करें। अगर आपके पास ज़्यादा टास्क हैं तो कोशिश करें कि सेम डे में एक ही टास्क करें, या फिर एक काम को ख़त्म करें और फिर दूसरा शुरू करें। फोकस सिर्फ एक चीज़ पर रखें। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम ना करें। आपको प्रोडक्टिव होने के लिए ज़्यादा रिसर्च नहीं करनी। एक ही वीडियो को देखें और इस पर इम्प्लीमेंट करें। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेंगे तो आप फोकस नहीं कर पाएंगे। रूटीन बनाएं, ये आपको इफ़ेक्टिव बनाती है। मल्टीटास्किंग ना करें। ईमेल को दिन में सिर्फ 2 बार चेक करें। जब भी आप ईमेल को चेक करते हैं तो आपकी बॉडी डोमेन रिलीज़ करती है जो कि आपको हैप्पी फील करवाता है। डोमेन से आप
टायर्ड फील करते हैं, बेशक आपने कुछ भी ना किया हो। अपने दिन के पहले घंटे में फ़ोन को यूज़ ना करें। इस घंटे को एंजॉय करें, बुक पढ़ें या फिर कोई और काम कर लें। अगले दिन का प्लान करें। इस तरह आप जब अगले दिन उठेंगे तो आप ज़्यादा फोकस फील करेंगे। थिंकिंग को कम से कम करें, ज़्यादा ना सोचें, बस करें और देखें कि क्या होता है। जो आपको अच्छा लगता है वो करें। एक्सरसाइज करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है खाना पीना, एक्सरसाइज और रिलेशनशिप, ये सब करें। अगर ये सब सही नहीं होगा तो आपका माइंड रिफ़्रेश फील नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा हंसें, ये आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करता है। और अगर आपको प्रोडक्टिव होना है तो आपको अपने स्ट्रेस को ख़त्म करना होगा। मीटिंग्स में ना जाएं, ये उनके लोगों के लिए मुश्किल है जो बिज़नेस करते हैं, मगर ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिखने के लिए किया जाता है और ये काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। क्या ये वाकई ज़रूरी है? सोचें। जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं उनको मत करिए। अगर आपका दिन बुरा है तो इसको रीसेट करें। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी से नाराज़ होते हैं या कोई और वजह होती है और हमारा दिन बुरा गुजरता है। अगर आपका दिन बुरा है तो खुद इसको अच्छा बनाएं। मेडिटेशन करें, अकेले कुछ वक्त खुद के साथ गुजारें, वॉक पर चले जाएं या कुछ भी ऐसा करें जो आपको खुशी देता है। काम करें। जी हाँ, काम के बारे में बात करना बहुत आसान काम है, हर कोई इसको करता है, मगर आप बाकी सब जैसे ना बने। अगर आप ज़्यादा प्रोडक्टिव बनना चाहते हैं तो एक रिसर्च से साबित हुआ है कि आपको एक ब्रेक की ज़रूरत है। ऑथर ने प्रोडक्टिव और टाइम मैनेजमेंट पर हज़ारों बुक्स और आर्टिकल्स पढ़ रखे थे। इनको बहुत काम करना था, मगर इनके लिए वो कोई शॉर्टकट या हैक्स नहीं ढूंढते थे। इनको काम करना अच्छा लगता था, लेकिन एक चीज़ जो उनको पसंद नहीं थी वो काम जिस पर वक्त ज़ाया होता हो। वो भी जब YouTube पर लगते तो लग ही जाते और बहुत सा वक्त बर्बाद कर देते। इसके बाद वो YouTube से फ्रस्ट्रेटेड हो जाते, मगर इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। ये ऐसे ही है जैसे आपने कल रात ड्रिंक की और अब आप गुस्सा हो रहे हैं ड्रिंक पर। इसमें गलती ड्रिंक या YouTube की नहीं है, आपकी है। आप एक ड्रिंक के बाद बस भी तो कर सकते थे। आप एक वीडियो के बाद YouTube को बंद भी तो कर सकते थे। ऑथर ने इसका एक सलूशन भी बताया है कि हर 30 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक लें। ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि ये हमारी एवोल्यूशनरी बायोलॉजी से मैच करता है। हमारा दिमाग किसी भी एक चीज़ पर बहुत देर फोकस नहीं कर सकता। रिसर्च साबित करती है कि आपको अपने काम को डीएक्टिवेट और रीएक्टिवेट करके उस पर फोकस करना है। ये आपके फोकस को ज़्यादा बढ़ा देगा। अगर आप कोई बहुत बड़ा काम शुरू कर देते हैं तो आपको चाहिए कि आप इसके दरमियान में ब्रेक्स लें। एक साल में 100 किताबें कैसे पढ़ें? अब हम अपनी समरी के आखिरी टॉपिक पर आ गए हैं, जो कि बताता है कि हम एक साल में 100 किताबें कैसे पढ़ सकते हैं। सारे सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं। बुक्स ही आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं। ज़्यादा रीड करने के लिए ऑथर ने 5 लेसन शेयर किए हैं। फर्स्ट वन, बाय इन बल्क। लोग ये करते हैं कि 1000 रुपये के जूते खरीद लेते हैं, मगर उन्हीं 1000 रुपये की 20 किताबें नहीं खरीदते। अगर आपके पास ज़्यादा बुक्स होंगी तभी आप उनको पढ़ पाएंगे। नंबर 2, हमेशा पढ़ते रहें। ऑथर एक मोटो से जीते थे। ऑथर हर रोज़ मिनिमम 1 घंटा पढ़ते थे। आपको भी अपने लाइफ में गोल सेट करने ही मोटो बनाना है और कोई भी एक्सक्यूज़ दिए बगैर पढ़ना है। रीड रेलेवेंट बुक। अब ऐसा भी नहीं करना कि जो किताब आए उसको पढ़ने लग जाएं या हर किस्म की किताब पढ़ने लग जाएं। ये याद रखें कि हर किताब हर इंसान के लिए नहीं होती। अपने काम की किताबें पढ़ें, जो आपके काम आ सके वो किताबें पढ़ें। एक साथ कई बुक्स पढ़ें। रीडिंग्स के कोई भी रूल नहीं। ऑथर एक साथ 5-5 किताबें भी पढ़ते रहे, सुबह कोई और, शाम में कोई और, दोपहर में कोई और। इस तरह आप बहुत सी किताबें पढ़ सकते हैं। रिटेन योर नॉलेज। जब भी आप बुक पढ़ने बैठें तो अपने साथ एक पेन रखें और उसके बारे में आप जो सोचें, जो आप उससे सीखें वो लिख लें, या फिर जो कोई भी इम्पॉर्टेंट बात हो उसको हाईलाइट कर लें। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बुक में आपको कोई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ लगे तो उस पेज को फोल्ड कर लें। जब आप वो बुक ख़त्म कर लें तो इसको दोबारा पढ़ें। तो दोस्तों, इस बुक से हमने सीखा कि हम चीज़ों को क्यों टालते हैं और हम इसे कैसे दूर कर सकते हैं।
स्ट्रेस में जाए बिना प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, अपने जीवन में ज़्यादा मीनिंगफुल चीज़ें कैसे पाएं ताकि लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर सकें। हमने ये भी सीखा कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट किया जाए, प्रोडक्टिव लोगों की क्या आदतें होती हैं, अपना फोकस कैसे बढ़ाएं, कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाती हैं और आप एक साल में 100 किताबें कैसे पढ़ सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनने में भी हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको ये यूज़फुल लगी तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हम मिलेंगे एक ऐसी ही बुक की समरी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। बाय।